हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज आपको सिंथेसिस में जो है इन्फिनिटिव का यूज़ बताएंगे कि किस तरह से एक इन्फिनिटिव का प्रयोग करके हम जो है सिंथेसिस बनाते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो सेपरेट सेंटेंस हैं, उनको किस तरह से कंबाइन किया गया है बाय यूजिंग एन इन्फिनिटिव। तो फर्स्ट मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ही हैज़ टू सन्स। ही हैज़ टू एजुकेट them. These are two sentences we convert in simple combined. So he has two sons to educate. Next, separate sentence. The servant was a thief. Mother found this. The combined sentence of these two sentences: mother found the servant to be a thief. Let's now see the third separate sentences. He wanted to educate his son. Next, he sent him to America. So the combined sentence is that he sent this son to America to educate him. Next examples. Ram is very poor. He cannot buy books. The combined sentence: Ram is too poor to buy books. तो बच्चों, हमने यहाँ पर 4 सेंटेंस पढ़े, चारों सेंटेंसेस को देखा। इसमें से जो आपके पहले और दूसरे हैं ये एक्टिव वॉइस में बने हुए हैं, और ये चौथा वाला जो है ये आपका जो है पैसिव वॉइस में बना हुआ है। नहीं, ये भी एक्टिव वॉइस में, तीसरा वाला जो है ये आपका पैसिव वॉइस में बना हुआ है। तो ये पहला, दूसरा और चौथा जो है एक्टिव वॉइस में, और तीसरा वाला जो है ये आपका पैसिव वॉइस में है। तो किस तरह से हम इन्फिनिटिव वर्ब्स को यूज़ करते हैं, कुछ नियम जानेंगे। पहले इसके एग्जाम्पल्स हमने पढ़ ही लिए हैं। देखिए कि इन्फिनिटिव के प्रयोग द्वारा सिंथेसिस करने के नियम। इन्फिनिटिव का प्रयोग प्रायः उन वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं जिनसे उद्देश्य, कर्तव्य या परिणाम का बोध होता है। ठीक है, किसी उद्देश्य का या कर्तव्य का, ड्यूटी का या किसी रिजल्ट का। पहले उदाहरण में ड्यूटी, तीसरे उदाहरण में पर्पस और चौथे उदाहरण में रिजल्ट का भाव प्रकट होता है। उपरोक्त उदाहरणों में इन्फिनिटिव के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ा गया है। जो वाक्य ऊपर हमने पढ़े हैं उसमें से पहला, दूसरा और चौथा जो था एक्टिव वॉइस में है, और वाक्य नंबर 3 जो है इन्फिनिटिव वो पैसिव वॉइस में, मैंने अभी आपको बताया था। इन्फिनिटिव चाहे एक्टिव वॉइस में हो या पैसिव वॉइस में हो, इसके पहले टू का प्रयोग करते हैं, जैसा कि भी हमने लोगों ने किया है इन्फिनिटिव में। पैसिव वॉइस में ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। पैसिव वॉइस में टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म के पैटर्न का प्रयोग किया जाता है। क्या? पैसिव वॉइस में टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म के पैटर्न का इस्तेमाल होता है। इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को देखेंगे ध्यान से। और जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के पैटर्न का प्रयोग होता है। इसके लिए ऊपर हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ ही लिए हैं। ठीक है,
बात करते हैं इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं, हम लोगों ने अभी जाना। तो इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सिंपल इन्फिनेटिव, एक होता है जेरेंडियल इन्फिनेटिव। जो सिंपल इन्फिनेटिव है उसमें नाउन प्लस वर्ब का कार्य करता है, जो सिंपल इन्फिनेटिव नाउन है प्लस वर्ब का कार्य करता है। जो जेरेंडियल इन्फिनेटिव एग्जेक्टिव प्लस वर्ब का कार्य करता है। सिंपल इन्फिनेटिव का चिन्ह जैसे कि ना, नी, ने इत्यादि शब्द से अंत होता है, और जो जेरेंडियल इन्फिनेटिव का चिन्ह है के लिए का प्रयोग होता है। तो बच्चों इसमें मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, वो एक्सरसाइज जो है आपको होमवर्क में करनी है। यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको इसके नियम और इसके जो ऊपर हमने ये पहला, दूसरा और चौथा, ये वो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में है, तीसरा पैसिव वॉइस में है। फिर से मैं इसको रिमेंबर करा देता हूँ जल्दी से। ही हैज़ टू सन, ही हैज़ टू एजुकेट देम, तो ये कंबाइंड हो गया आपका ही हैज़ टू सन टू एजुकेट। फिर दूसरा वाला द सर्वेंट वाज ए थिप, मदर फाउंड दिस, तो मदर फाउंड द सर्वेंट टू बी ए थिफ। फिर तीसरे वाले में ये आपका जो है पैसिव में बना हुआ है, ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, ही सेंड हिम टू अमेरिका। पैसिव वॉइस में ही सेंड हिज सन टू अमेरिका टू एजुकेट हिम। और चौथा राम इज़ वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाई बुक्स, तो राम इज़ टू पुअर टू बाई बुक्स। चलिए अब आपको एक्सरसाइज करनी है। इसमें एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे, मैं आपको स्पष्ट बोलूँगा। अगर आपको कहीं इसकी वीडियो में दिक्कत आती है तो आप मेरे उच्चारण से भी इसको लिख सकते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 33V है, ये आपको जो है होमवर्क में करनी है। मैं से बोल रहा हूँ, बड़े ध्यानपूर्वक इसे नोटिस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंसेस में आई हैव 4 सन, नेक्स्ट सेंटेंस आई हैव टू एजुकेट देम, इन दोनों को आपको जो है कंबाइन करना है। दूसरा देखिए यू हैव 10 बुक्स, यू हैव टू रीड देम, इसको कंबाइन करना है आपको। तीसरा देखेंगे वी हैव सम ड्यूटीज़, दूसरा सेंटेंस वी मस्ट परफॉर्म देम, इस दोनों सेंटेंसों को कंबाइन करना है। चौथा देखेंगे ही हैज़ 4 डॉटर्स, ही मस्ट गेट देम मैरिड, इन दोनों सेंटेंसों को आपको जो है कंबाइन करना है। फिर देखते हैं ही इज़ गोइंग टू द मार्केट, और नेक्स्ट सेंटेंस है ही वांट टू बाई सम फ्रूट्स, इन दोनों सेंटेंसों को कंबाइन करना है। चौथा इसके बाद छठा देखते हैं ही वॉज गोइंग टू कानपुर, ही वॉन्टेड टू बाई सम बुक्स फॉर हिज सन, इन दोनों सेंटेंसेस को आपको जो है कंबाइन करना है। 7 देखते हैं ही इज़ वेरी फैट, सेकेंड सेंटेंस ही कैन नॉट सिट प्रॉपरली, इन दोनों सेंटेंसेस को आपको कंबाइन करना है। 8 देखते हैं ही इज़ वेरी क्लेवर, यू कैन नॉट डिवाइज हिम, डिसाइड हिम, इन दोनों सेंटेंस को आपको जो है क्लियर करना है। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ ही इज़ वेरी क्लेवर और यू कैन नॉट डिसाइड हिम। 9 है आपका मोहन वॉज कम हेयर, ही लाइक्स टू रीड ए बुक, इन दोनों सेंटेंसेस को आपको कंबाइन करना है। 8 यू कीप फेयर्स डॉग्स, दे विल गार्ड योर हाउस, इन दोनों सेंटेंसेस को आपको कंबाइन करना है। 11 सी वांटेड टू एजुकेट हर सन, सी सेंड हिम टू दिल्ली, इन दोनों सेंटेंसेस को आपको कंबाइन करना है। तो बच्चों ये आपके जो हैं बाई यूजिंग एंड इन्फिनेटिव्स के द्वारा ये आपके कंबाइंड होंगे। नियम आपको मैंने बता दिए हैं, एग्जाम्पल आपको मैंने इसमें पढ़ा दिए हैं। आपको इस एक्सरसाइज को करके मुझे जो है सेंड करना है। सेंड करते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आपका उसके नीचे पिक के नीचे जो आप मुझे पिक सेंड करेंगे उसके नीचे आपका नाम अवश्य लिखा होना चाहिए।
बिना नाम के आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी और आप जो है उस दिन अब्सेंट माने जाएंगे। तो आप इस नियम को फॉलो करेंगे और विद अटेंडेंस आपको जो है ये भेजना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। हैव अ नाइस डे।